हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? वी आर बैक विद अनदर डेली लीड कोड चैलेंज। ठीक है। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है, लाइक इट्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स सिमिलर प्रॉब्लम पैटर्न जो हमने लाइक कल परसों सॉल्व किए थे। ओके। द ओनली डिफरेंस इज लाइक ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लाइक प्रॉब्लम इज द मीडियम रेंज, बट थोड़े से कंपटीशन वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया, लाइक काफ़ी टाइम से मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चंस, तो काफ़ी टाइम लग गया सॉल्व करने के लिए। स्टिल आई डोंट थिंक कि ये ऑप्टिमाइज हो सकता है, बट एटलीस्ट बेटर देन ब्रूट फोर्स एंड एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि आपको मैट्रिक्स दिया है। ओके। आपको सारे के सारे सब मैट्रिक्स निकालने हैं जो जिसमें वन है। ओके, अगर आपको कल का प्रॉब्लम पता है तो कल का प्रॉब्लम कैसा था? हमको सारे के सारे स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालना था, राइट? जिसमें काउंट वन होना चाहिए। तो स्क्वायर पता था कैसा था कि 2x2 हो गया, 1x1 हो गया, 3x3 था। आज का प्रॉब्लम वैसा नहीं है। आज के प्रॉब्लम में क्या है कि you have to find all the matrix which contains ones. So it can be like 1x2 also, 2x1 also, then 2x2 also. ठीक है। सॉरी। तो ऐसा पूरा सिनेरियोस रहेगा, लाइक you have to consider all the matrix which contains one. So this also contains one, this also contains one, this also contains one, and this also contains one. Okay, so this is the basic problem that we have to solve. Now let us see the constants कि हमारे पास constants क्या दिए। So matrix size is around sorry 150 है। हमारे पास number of rows and numbers of columns इतने रहेंगे। Okay, now so ये problem like first let's start like how we can think of this problem. So what I'll do, I'll just copy this one. Okay, I'll just copy this image, I'll paste it here. ठीक है, so we'll image sorry guys, थोड़ा गला बैठ गया है। ठीक है, ठीक। तो द मेन थिंग लाइक ब्रूट फोर्स, हाउ वी कैन थिंक, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Okay, so the first approach that we can think of, like, can we make all the matrix? Okay, so that is the basic brute force approach. Can we make all the matrix of all the particular size that are possible? So what actually I'm trying to convey is that क्या हम 1x1 का बना सकते हैं, हम 1x2 का बना देते हैं, हम 1x3 का बना देते हैं, सेम हम 2x1 का बना देते हैं, हम 2x2 का बना देते हैं, हम 2x3 का बना देते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक है, जितने मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इस पर्टिकुलर नंबर से बन सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, हम उस मैट्रिक्स को इटरेट कर लेंगे। हम ये पूरे मैट्रिक्स को इटरेट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या इसमें कहीं पे ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो मतलब ये मेरा वैलिड सब मैट्रिक्स नहीं है, राइट? तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ पे आते हैं, जैसे कि ये पे आते हैं, चलो। तो पहले हम इसको बनाएंगे। तो ये तो ज़ीरो है, इसको काउंट नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, मैं ना एक आंसर रख लेता हूँ यहाँ पे। इसको हटा के काम करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको। चलो, तो अभी तक काउंट मेरे पास ज़ीरो है। फाइन। सो लाइक आई जस्ट वांट योर अटेंशन टू बी फोकस ऑन दिस पार्ट, बिकॉज क्योंकि हमको एटलीस्ट ब्रूट फोर्स तो सोचने में आना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा इफ़ यू कांट थिंक ऑफ ब्रूट फोर्स ऑन दिस मैट्रिक्स प्रॉब्लम देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो ज़ीरो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, हमने मैट्रिक्स एक वन लेंथ का बना लिया, ये वाला। ठीक है, तो इसको काउंट कर सकते हैं। यस, सो हमारे पास काउंट एक है जो कि मैट्रिक्स है वन लेंथ का। तो अगर आप अभी के लिए वन लेंथ का इग्नोर करो तो हमारे पास कितने वन लेंथ के बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो टोटल इसके आठ बन जाएंगे। फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स सेम वही वन लेंथ, वन लेंथ वन लेंथ, विल इग्नोर दिस। नाउ अब आते हैं जीरो से। तो जीरो से नेक्स्ट पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। आई जस्ट मार्क इट हियर। ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स देख रहे हो आप, ये वाला मैट्रिक्स बनेगा, राइट? तो क्या ये मेरा वैलिड मैट्रिक्स है?
नहीं है तो इसको हम काउंट, क्योंकि यहाँ पे जीरो प्रेजेंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास, 0 1 1, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, अभी तक हम जीरो इंडेक्स पे। सो 0 1 1 we won't count, 0 1 1 we won't count, similarly 0 0 this also we won't count, this whole. So since initial point is 0, we won't be able to find any valid matrix here, so we'll skip for now, skip the 0. Next thing, when our pointer come to 1, so for 1 we'll compute this part 1 1. Okay, fine. Now for 1, next valid matrix will be this 1 cross 1. So yes, it is a valid matrix. How? It contains all the ones. So for size 1 cross 2, we have one valid matrix, okay, of this particular thing. Next, it will include the 0 also. So हमको ये भी मिलेगा. This is not a valid matrix. Fine. Then what we'll do? Then we'll start with this part. Yes, it is a valid matrix, though it is size of 2 cross 1, but it is valid. So for 2 cross 1 size, we also have one valid matrix. Then 1 1, then this also 2 cross 2 is also a valid matrix, right? So we have one more answer to our problem, 2 cross 2. Okay, so 2 cross 2 will also have a valid matrix. Now it will also now try to include this part. So it's not a valid one because there is a 0 present here, so we won't be considering this matrix. Now we'll start with this part. Okay, if you see this part, there is one more matrix to our answer, which is of size 3 cross 1. Okay, सो 3 क्रॉस 1 के मतलब वैलिड है. नाउ एक और मैट्रिक्स बन सकता है क्या? यस, यहाँ से अगर देखोगे तो यस, एक और मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है जो कि वैलिड है. इसका ये लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 3 क्रॉस 2 का, जो कि ऐसा है 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा. ओके, ठीक है. तो हमारे पास इतने वैलिड है और भी वैलिड आंसर है, बट आपको समझ गया होगा कि व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू इज कि फाइंड ऑल मैट्रिक्स, जितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो ऑफ ऑल पर्टिकुलर साइज. उसके बाद क्या करेंगे, हम विल काउंट लाइक कि इसके अंदर कोई ज़ीरो है कि नहीं. सो काउंट वेदर इट कंटेन्स ज़ीरो और नॉट. ओके, सो ये ब्रूट फोर्स. अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, क्या हो सकता है. सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक आप लोगों को निकालना सिंपल है, मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे है. आपके पास मैट्रिक्स है, ओके, ऑफ साइज एन एन साइज एम. तो आपको मैट्रिक्स बनाना है. तो आपको अगर ऑल साइज के मैट्रिक्स बनाना है तो पहले तो आपको जैसे फॉर लूप कैसे करते थे हम, अरे में अगर मेरे को सारे सर्वर्स बना रहे हैं तो एक स्टार्टिंग होता था और एक और पॉइंटर आता था, राइट. तो इस केस में वही रहेगा आपके पास, बस कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा कि आपके पास दो दो चीज़ें रहेंगी. तो पहला जो एक ऊपर वाला ब्लॉक रहेगा वो आपका ये एन, एक एन वाला लूप रहेगा, एक एम वाला लूप रहेगा. सिमिलरली अब आता जब अरे में हम आते थे एक जे पॉइंट लगाते थे, ओके, जो कि नेक्स्ट सब रेस फाइंड आउट करेगा या फिर सब पार्ट्स फाइंड आउट करेगा उसके. तो सिमिलरली एक और इनर ब्लॉक वाला लूप आएगा जिसको हम R2 एंड कॉलम 2 दे देंगे, और जो क्या करेगा एन, सॉरी ये R1 से स्टार्ट होगा एंड R2 कॉलम 1 से. सो ये R1 से स्टार्ट होगा एंड कॉलम 1 से स्टार्ट होगा ऐसे. तो इनका कितना जाएगा, इसका तो आपका जाएगा एन एम, एन क्रॉस एम. इसका भी जाएगा एन क्रॉस एम, वर्स्ट केस. तो अभी जो हमको ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने थे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एन स्क्वायर एम स्क्वायर. बट एक और चीज़ यहाँ पे, क्या मेरे को अभी क्या करना है, जितने मैट्रिक्स बन रहे राइट, मेरे को उनको इटरेट करके उनमें चेक करना है कोई जीरो है कि नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स जीरो कंटेन करता है कि नहीं करता है. तो मुझे एक और पीस ऑफ ब्लॉक लगने वाला है. ये पीस ऑफ ब्लॉक क्यों रहेगा, ये मेरा R1 से R2 तक जाने के लिए, कॉलम 1 से कॉलम 2 तक के जाने के लिए. तो इसमें मैं क्या चेक करूँगा कि मेरा जो वैलिड मैट्रिक्स मैंने बनाया है उसमें कोई ज़ीरो है कि नहीं है. तो इसको लिए भी मुझे एन क्रॉस एम लग जाएगा वर्स्ट केस में. तो एक और मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी एन क्रॉस एम की, ठीक है. सो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास कितना, बिग ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी एन क्यूब एम क्यूब, क्या लिख रहा है हाँ, एन क्यूब एन क्यूब. सो आई होप सो आपको ये समझा होगा कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस बेसिस पे निकाली है. मेरे को सारे के सारे वैलिड मैट्रिक्स फॉर्म करने थे, तो उसके लिए तो इतना इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनफ था.
दिक्कत ये थी कि मेरे को काउंट भी करना है, तो सिंस मेरे को काउंट करना है तो मेरे को मैट्रिक्स को इटरेट भी करना पड़ेगा। सो इटरेट करने के लिए हमको एक और एक्स्ट्रा इटरेशंस लगेंगे, जो कि दो ब्लॉक के रहेंगे। ये पर्टिकुलर ब्लॉक समझ लो, ये आउटर ब्लॉक। ओके, ये आउटर ब्लॉक हो गया, ये इनर ब्लॉक हो गया, सिमिलर टू आपके अरे की तरह, अरेज की तरह। एंड दिस वन इज फॉर काउंटिंग। फाइन, ठीक है। तो इसका कोड में दिखाता हूँ आपको। ओके, सो अगर इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, तो कोड देख लेते हैं। तो ये जो पहला लूप है, ये तो आउटर ब्लॉक जो मैंने बोला था कि रो एंड कॉलम को इटरेट करने के लिए। ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? मेरे को अब सारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं, तो इसलिए मैं रो वन से स्टार्ट करूँगा, कॉलम रो एन तक जाऊँगा, एंड कॉलम से स्टार्ट करके कॉलम टू तक जाऊँगा। फिर एक वेरिएबल जो कि मेरे को बताएगा कि क्या मेरे मैट्रिक्स जो बने, जो भी मेरे पास वैलिड मैट्रिक्स बनेंगे, क्या उसके अंदर कोई ज़ीरो है या नहीं है। ओके, तो अब मैं उसके ऊपर इटरेट करूँगा, तो ये आपका नॉर्मल कि अगर कोई मैट्रिक्स एलिमेंट पे ज़ीरो आ जाता है कभी भी, तो हमको क्या करना है कि इसको बोल देना है कि ये मैट्रिक्स वैलिड नहीं है, इसको इंप्रूव देना है। सिमिलरली वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी है कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम इटरेट करते हुए मेरे को ज़ीरो मिल गया, तो मेरे को आगे के स्टेप्स प्रोसीड नहीं करने हैं। ठीक है, और एट देन अगर ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स वैलिड हुआ, तो हमको क्या करना है, हमारे काउंट में आंसर को इंक्रीमेंट कर लेना है। फाइन, एंड एट देन आंसर को रिटर्न कर देना है। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो ये नॉर्मल केसेस पे चल जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लेस है, लाइक कितना है, 150 है। ओके, पर जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा? टाइम लिमिट एक्सीड। भले ही कंस्ट्रेंट्स कम हो, बट ये इतना ऑप्टिमाइज लाइक एन क्यूब तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे क्या हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखो, टाइम लिमिट एरर आ गया। ठीक है, इतना बड़ा मैट्रिक्स था हमारे पास। ओके, चलो अब आते हैं ऑप्टिमाइज वाले सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास दिक्कत क्या हो रही है मेन, हमको ये एक्स्ट्रा कंपटीशन करना पड़ रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा कंपटीशन कौन सा पार्ट? ये वाला, ये जो पार्ट है, अगर हम इसको किसी हिसाब से कम कर सके, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक मैट्रिक्स पे इटरेट करके वन काउंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी तरीके से उसको कम कर सकूँ, तो क्या हमारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा? यस। देखते कैसे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसके लिए, आपको शायद पता ही होगा। हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो इसको क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रीफिक्स अप्रोच के साथ। तो डिस्क्रिप्शन गए,